The topic which we are going to see is Nyaya school of thought, Nyaya philosophy, as it is one of the part of the orthodox school of thoughts. So, as the name suggests, that is the Nyaya, they believed in the technique of logical thinking. तो सिंपल सी बात है कि unless and until we don't have logical thinking, one cannot give न्याय to anyone. So for giving the न्याय, you need to have the logical thinking. And with the help of logical thinking, we can achieve salvation. So the philosophers believe in technique of logical thinking to achieve salvation. They consider the life, death, and salvation to be like mysteries that can be solved through logical analytical thinking. तो जो फिलोसोफर है उनका मानना है कि लाइफ हुआ, डेथ हुआ, सेल्वेशन हुआ, ऑल दीज थिंग्स आर मिस्ट्रीज, और इनको सॉर्ट आउट करने के लिए, इनको फाइंड करने के लिए लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दे आर्ग्यू दैट एक्वायरिंग रियल नॉलेज कैन ओनली एक्रू सेल्वेशन. इनका मानना है, प्रोपाउंडर्स का मानना है कि इफ़ यू आर हैविंग एक्वायरिंग द रियल नॉलेज, सो वी कैन गेट सेल्वेशन विद दैट रियल नॉलेज. प्रोपाउंडर कौन है? गौतम. एंड गौतम हैज़ रिटन न्याय सूत्र. This philosophy came into the existence in 6th century BC to 2nd century AD with logical tools like inference, hearing and analogy. सांख्य दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द. यहाँ पे हम देख रहे हैं अनुमान मीन्स इन्फरेंस, शब्द मीन्स हियरिंग and analogy means उपमा. So with inference मतलब अनुमान लगा करके, सुन करके लॉजिकल थिंकिंग कैसे दिया जा सकता है? लॉजिकल थिंकिंग हम कहाँ से अटेन कर सकते हैं? फ्रॉम अनुमान एंड फ्रॉम लिसनिंग एंड देन एनालॉजी विथ उपमा. A human being could verify the truth of a proposition statement. तो किसी भी स्टेटमेंट का ट्रुथ कैसे पता किया जा सकता है? विथ इन्फरेंस मतलब अनुमान, उसको सुन करके और उसको रिलेट करके. एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि व्हेन फेस्ड विद द प्रॉब्लम्स लाइक देयर इज़ अ फायर इन जंगल. तो अगर जंगल में आग लगी है तो कैसे पता चला? तो देयर इज़ एन एमिशन ऑफ स्मोक, मतलब स्मोक के उठने से हमको ये अंदाज़ा लग गया कि वहाँ फायर है. और यहाँ से कंक्लूड क्या किया जा सकता है कि एवरीथिंग दैट एमिट्स स्मोक हैज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ फायर इन इट. तो जिस भी चीज़ से धुआं निकलेगा वहाँ पे इसका मतलब है कि फायर है. ऑल दिस इज टोल्ड इन दिस न्याय स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज लॉजिकल थिंकिंग. तो जितना ज़्यादा हम अच्छा लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे, हम सेल्वेशन को अचीव कर सकते हैं. और लॉजिकल थिंकिंग को लगाने के लिए हमें क्या सोचना होता है? इन्फरेंस, हियरिंग एंड एनालॉजी. सो आगे देखते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ गॉड. भगवान के कंसेप्ट में जो फिलोसोफर ऑफ न्याय हैं उनका कहना है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स वॉज थ्रू गॉड्स हैंड. भगवान के हाथों से ही क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हुआ था. They also believe that the God not only created the universe but also sustained and destroyed it. जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट होता है कि क्रिएटर, फिर उसके बाद उसको सस्टेन करने वाले एंड देन डिस्ट्रॉयर. ठीक है, मतलब क्रिएट करने वाले, संचालित करने वाले और उसको डिस्ट्रॉय करने वाले. तो सेम न्याय सूत्र की फिलॉसफी ऐसी ही है. This philosophy constantly stressed on systematic reasoning and thinking. जो न्याय सूत्र के फिलोसोफर्स हैं इनका मानना है ऑन रीजनिंग एंड थिंकिंग पे ये फिलॉसफी बेस्ड है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर. थैंक यू.